जी हां, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पांचों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और न्यूज 24 पर आप सबसे बड़ा एग्जिट पोल देख रहे हैं, क्योंकि हम सारी एजेंसीज का एग्जिट पोल आपको एक ही टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसलिए रिमोट मत छुएगा, बस देखते रहिए। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि अब एक और एग्जिट पोल में आंकड़े क्या कह रहे हैं, आखिर हवा किस दिशा में बह रही है। एबीपी और नीलसन का सर्वे कह रहा है झारखंड में बीजेपी को 52 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, कांग्रेस को सिर्फ 9 मिलेंगी। कांग्रेस के साथ आरजेडी और जेडीयू भी हैं। जेवीएम को 6 और जेएमएम को 10 सीटें हैं। बहुत बुरा हिमांशु जी, ये तो और भी बुरा है। अदर्स को 4 सीटें हैं। हिमांशु जी, कोई कमेंट? मैंने कि बुरा प्रदर्शन को बता रहे हैं, एग्जिट पोल को बता रहे हैं, निल्सन को बुरा बता रहे हैं, जेएमएम को बुरा बता रहे हैं, बुरा किसको? अच्छा चलिए एक और देख लेते हैं, इंडिया टुडे और सिसेरो का ये सर्वे है, जिसमें देखिए बीजेपी को 41 से 49 मिल रही है, कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के साथ आरजेडी और जेडीयू हैं, जेएमएम को 15 से 19 सीटें मिल रही हैं, सिर्फ 15 से 19 के बीच, और अदर्स 8 से 12 सीटें हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के फिगर्स भी आ रहे हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। ये बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। ये देखिए, बीजेपी को 27 से 33 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे है, 27 से 33 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, कांग्रेस को 4 से 7, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही बुरा हाल है, 8 से 14 सीटें, और पीडीपी 32 से 38 सीटें। कौल साहब सुन रहे हैं, 32 से 38 सीटें आपको मिल रही हैं। अदर्स 2 से 8 सीटें। शाहनवाज हुसैन भी आ गए हैं बीजेपी से, लेकिन कौल साहब एक कॉमेंट आपका जल्दी से, जो जम्मू कश्मीर के आंकड़े आए हैं। जी, मुझे लगता है कि हमारा ये मानना है कि आपका लगभग ये सही है, लेकिन हमें ज्यादा मिलने की उम्मीद है। पीडीपी का जो मानना है और जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है और जिस किस्म की ये खलिश लोगों में गवर्नमेंट बदलने की है, हमें लगता है कि हम शायद अकेले ही पूर्ण बहुमत मिल जाए। ठीक है, और आप ये स्टैंड तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ कोई रिश्ता रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये बाद में तय करेंगे नतीजों के बाद। शाहनवाज जी, स्वागत है आपका। शाहनवाज जी, झारखंड में तो ज्यादातर एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अभी तक आया है नतीजा एग्जिट पोल का, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप पूर्ण बहुमत से थोड़ा दूर रह रहे हैं। शाहनवाज जी, देखिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार लोगों ने इतनी अच्छी तादाद में वोट दिया है और अभी भी हमें उम्मीद है जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं 27 से 33 जी, और हमें लगता है कि कुछ सीटें और बढ़ेंगी और कुछ पार्टियों के साथ हम सरकार वहां बना सकते हैं। जहां तक झारखंड का सवाल है, झारखंड में कोई शक नहीं है, ठीक है, कांग्रेस सिंगल डिजिट में वहां जाएगी और हमारे जितने भी विरोधी हैं वो सिंगल डिजिट में वहां रहेंगे, और झारखंड में पूर्ण बहुमत की हमें तो उम्मीद है कि 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, क्योंकि मैंने दोनों जगह कैंपेन किया है, झारखंड और जम्मू कश्मीर में, लेकिन दोनों जगह माहौल देखा है कि लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके बात पर लोगों का यकीन है, भरोसा है, और उसी भरोसे का नतीजा है कि आज दोनों जगह इतनी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। चलिए, ठीक है, ठीक है। शाहनवाज जी, एक सवाल और पूछूंगा, एक ब्रेक के बाद पूछूंगा, और वो सवाल ये है कि जैसे कश्मीर में अगर आप बहुमत से पीछे रहते हैं तो कौन सी पार्टी का साथ लेना पसंद करेंगे, और क्या उम्मीद है वो पार्टी आपका साथ देगी? सबसे बड़े एग्जिट पोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज 24 पर हर रिसर्च एजेंसी का एग्जिट पोल आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। सबसे पहले आपको झारखंड के बारे में बता देते हैं, 10 बड़ी बातें एग्जिट पोल की। ये देखिए, हर एग्जिट पोल ये कह रहा है झारखंड का कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है, यानी मोदी का जादू चल रहा है। एबीपी नीलसन का सर्वे बीजेपी को 52 सीटें दे रहा है झारखंड में, 52, 41 से 49 सीट मिल रही है इंडिया टुडे और सिसेरो के सर्वे में। ये झारखंड की हम बात कर रहे हैं। टुडे चाणक्य भी कह रहा है कि बीजेपी को बम्पर वोट मिलने वाला है झारखंड में, और पहली बार पूर्ण बहुमत संभव हो रहा है। सारे के सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। एनडब्ल्यूएस और सी वोटर कह रहा है 37 से 45 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। यह देखिए, इंडिया टुडे और सिसेरो, ये आंकड़े आपके सामने हैं, यानी कोई भी एग्जिट पोल आप उठा लीजिए, बड़े बड़े जितने भी हैं 5-7, उन सब के सब में आपको बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे जाएगी। शाहनवाज जी, कुछ सोचा है शाहनवाज जी कि सीएम कौन बनेगा? तैयारी शुरू हो गई है? जी, देखिए, सीएम बीजेपी का ही कोई नेता बनेगा, इसमें क्या शक है, लेकिन एक बार विधायक चुने जाएं, सबसे बातचीत करके निर्णय करेंगे। हाँ।
नहीं, हम सोच रहे थे आप कुछ खबर दे देंगे, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे इतने पुराने दोस्त हैं, हमें लगा शायद कुछ अंदर की बात बता देंगे। दोनों बात सही है, आप हमारे पुराने दोस्त हैं और हम प्रवक्ता भी हैं, और हमारे पास जितनी जानकारी दी जाती है प्रवक्ता का काम होता है जो अध्यक्ष के जरिए जानकारी दी जाए वही बताया जाए, और आपको पता है मैं जिम्मेदारी से ही बताता हूं। इसलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जो उम्मीद है झारखंड की जनता को उस पर हम खड़े उतरेंगे। उम्मीदों का बहुत दबाव है, इन सबको ध्यान में रखते हुए पार्टी निर्णय करेगी। चलिए ठीक है, और एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा शाहनवाज हुसैन जी, जो ब्रेक से पहले मैं पूछ रहा था, अगर जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कौन सी पार्टी को अपने साथ लेना चाहेंगे? देखिए, हम उन लोगों के साथ तो नहीं जाने वाले जिनसे हमारा विरोध रहा है, लेकिन जहां तक सवाल है वहां सरकार बनाने का, अभी हम सरकार आपके एग्जिट पोल के हिसाब से भी हम काफी नजदीक तो पहुंच चुके हैं, और रिजल्ट आते आते नतीजे ऐसे आएंगे। कुछ लाइट माइंडेड पार्टी हैं जिनसे संपर्क है, जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो हमें नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो कुछ लोगों को साथ लेंगे। बहुत बढ़िया शाहनवाज जी, बहुत अच्छी आपने, चलिए एक तो आपने खबर दे दी मुझे कि कुछ लाइक माइंडेड पार्टी से आप ऑलरेडी संपर्क में हैं, अब वो कौन कौन हो सकती है रमेश जी? जैसे शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं, पीडीपी कह रही है हमारे भी रास्ते खुले हैं, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से इनकार, लेकिन आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकता है। नहीं, ऐसा बात है जैसे अभी शाहनवाज जी ने कहा कि वो कोई और भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, सज्जाद लोन की पार्टी हो सकती है। एब्सोल्युटली, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुड उनको कितनी सीटें हैं? they have in fact fought elections for about 25 seats, so there is no surprise that if it could be one of the components, एक कंपोनेंट वो भी हो सकता है और मेजर कंपोनेंट हो सकता है। और अगर आप अपना एग्जिट पोल देखें तो 27 से 33 तक दी जा रही है बीजेपी को, तो बीजेपी को फॉर्मूला 44 या मिशन 44 में ज्यादा जरूरत नहीं है, और 27 से 33 से क्रॉस कर सकता है। विनोद जी, आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि ये पाइप ड्रीम है, और ये पाइप ड्रीम है। आप 20 से 22 सीट दे रहे हैं बीजेपी को जम्मू कश्मीर में? बीजेपी की आज के दिन जितनी सीटें उससे दोगुनी होने की संभावना है, 22 से 24 सीटें आएंगी। बदकिस्मती से ये सारी सीटें, उनकी ज्यादातर सीटें जम्मू से आएंगी, और इसके दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बहुत सीरियस मुद्दा है, शाहनवाज जी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जो मैं कहने वाला हूं शायद वो बात उनको भी जचे, क्योंकि देखिए जम्मू और कश्मीर जुदा जुदा मैंडेट देने का मतलब क्या है कि जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी कश्मीर में कार्यान्वित हो गई, और इसी टू नेशन थ्योरी के दम पर जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के बाहर जो हिंदुत्व का प्रचार है उसका स्तंभ भी वही है, उसका स्तंभ भी वही है। और कश्मीर के जो नतीजे आने वाले हैं उसके चलते मेरी अपेक्षा रहेगी इस नतीजे के बाद कि जो ये बीजेपी सत्ता में रहे, अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू में है, क्योंकि जम्मू के लोगों को भी सत्ता में अधिकार मिलना चाहिए, उनको शेयर मिलना चाहिए, ये मैं अपेक्षा करूंगा। और कोई भले ही अपॉर्चुनिज्म की बात छोड़ दीजिए कि पीडीपी किसके साथ जाना चाहता है, जो पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है उसके साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, वो दूर दराज की बात है। और इसका शिलान्यास, मैं शिलान्यास का शब्द जान के इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका शिलान्यास यूपीए के कार्यकाल के दौरान बीजेपी की अगुवाई में और पीडीपी की अगुवाई में जब इकोनॉमिक ब्लॉकेट श्रीनगर के खिलाफ जम्मू से हुआ उस वक्त हुआ था। और ये जो खिलवाड़ भारत की जो कोर है, जो सेकुलर कोर है उसके साथ हो रहा है, इसके नतीजे क्या होंगे मैं नहीं जानता हूं। लेकिन बीजेपी ने श्रीनगर में तो 370 की बात नहीं की, लेकिन जम्मू में मेरे मित्र अरुण जेटली ने जब इलेक्शन होने से उससे पहले एक दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये कहा कि 370 जो है वो अकेला इस बात का जिम्मेवार है कि कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, कह रहा है कि जिस उद्योगपति के बच्चे वहां स्कूलों में शिक्षा नहीं पा सकते वो आके वहां निवेश क्यों करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि ये अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो ईश्वर के लिए आप इस मुद्दे पे संवेदना से काम कीजिएगा, क्योंकि अगर 370 को आपने छेड़ा
तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन भी खुल जाएगा। शाहनवाज जी कुछ रुकेगा नहीं। शाहनवाज जी कुछ सोचा है इस बारे में कि अगर वहां की किसी पार्टी को आपको अपने साथ लेना है, वहां सरकार बनानी है, तो कैसे करेंगे? 370 का क्या होगा? जम्मू में अगर आपको बहुमत मिल भी जाता है वहां की सीटों के हिसाब से, तो कश्मीर में तो पीडीपी को लग रहा है ऐसा ज्यादा सीटें मिल रही हैं, उनको साथ लेंगे तो कैसे होगा शाहनवाज जी? देखिए, जम्मू कश्मीर में मैं इसलिए बात कर पा रहा हूं आपसे कि मैंने करीब 12 से 15 दिन लगाए हैं वहां और 35 से ज्यादा सभा की है। मैं उन सब इलाकों में गया हूं, मीटिंग करके आया हूं। मैंने जम्मू कश्मीर में पहले भी प्रचार किया, लेकिन इस बार रिस्पांस देखा है। इस बार ये वो बहुत बड़ा मुद्दा वहां नहीं था। वहां पर विकास मुद्दा था, पिछड़ापन मुद्दा था और नरेंद्र मोदी के ऊपर यकीन मुद्दा था। जो यकीन है लोगों का, उससे लोगों ने वोट किया है। वैली में भी हम सरप्राइज देंगे आपको। अगर ये लगता है कि वैली में हम नहीं जीतेंगे, ऐसा नहीं है। वैली में भी हमारी कुछ सीट आ सकती है। और जो जम्मू रीजन भी है, विनोद जी जानते हैं उस रीजन को, कि पूंछ में, राजौरी में, डोडा किश्तवाड़ में जहां मुस्लिम डोमिनेशन है, उन जम्मू के भी बेल्ट में, उन सीटों को भी हमारे मुस्लिम एमएलए जीतेंगे। कल वो भी देख लेंगे आप कि जम्मू कश्मीर से कई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी जीतकर एमएलए आने वाले हैं। और वहां पर जो एक अच्छा माहौल बना है, ये चुनाव सिर्फ बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। शाहनवाज जी बड़ा अच्छा होगा। लोगों का यकीन लोकतंत्र पे बढ़ा है, लोग वोट करने आए हैं। शाहनवाज जी एक सेकंड सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। सरकार बना सकता है, जहां तक 370 का सवाल है। जी, मैंने देखा है कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने गए हैं और आपने पिक्चर्स भी ट्वीट की थी कुछ, जिसमें काफी भीड़ भी आपने दिखाई थी। मैं ये बता रहा हूं छोटा सा आंकड़ा आपको, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर जबरदस्त चल रही थी। उस समय भी आपको जम्मू में 37 में से 30 सीटें मिली थी और लद्दाख में 4 में से 3, ये भी कुल मिला के 33 होती हैं, 33 सीट्स। और कश्मीर में आपको कुछ नहीं मिला था। यानी कि कश्मीर से आप एक्सपेक्ट मत करिए, जम्मू लद्दाख टोटल भी कर लीजिए, तब 33 बढ़ेगी नहीं। अरे तो 7 महीने में 7 सीट बढ़ा भी तो दीजिए। ये तो आप 7 महीने पहले का रिजल्ट बता रहे हैं। 370 पे आप कुछ बोल रहे थे शाहनवाज। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी हर महीने वहां गए हैं, दुख में गए, सुख में गए। नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री जितना वहां लगाव रखा है, लोगों में बड़ा यकीन बढ़ा है। मैं दिखा भी रहा हूं यहाँ पे कितनी रैलियां की हैं। 25 दिन में 5 बार गए, 9 रैलियां की हैं। ये सब मैं दिखा भी रहा हूं। जम्मू में भी गए और अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सही कह रहे हैं आप ये। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी आपको कश्मीर से कोई सीट नहीं आई थी। जम्मू और लद्दाख में हालांकि आपको काफी समर्थन मिला था। लोकसभा में मानक जी, लोकसभा में तो लोग ये बता देते थे कि मोदी जी आएंगे, बीजेपी आएगी तो क्या होगा, मुस्लिम को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हमारे क्षेत्र में प्रचार कर दिया लोगों ने। तो दुष्प्रचार तो लोकसभा में बहुत था, लेकिन जब मोदी जी आए तो लोगों को लगा कि जो दुष्प्रचार था वो गलत था। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के लोग बहुत अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। शाहनवाज जी कहाँ आजान बंद हो गई? शाहनवाज जी आप बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ आपके सारे नेता जहर उगल रहे हैं प्रधानमंत्री की नसीहत के बावजूद, वार्निंग के बावजूद, चाहे वो संघ के नेताओं, वीएचपी के नेताओं, हिंदुवादी नेताओं। कुछ कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं, हमारे पार्टी का प्रवक्ता कोई कह रहा है। बीजेपी की बात वही मानिए जो पार्टी के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, हमारे कोई किसी की तरफ आरएसएस प्रमुख की बात ना माने, बीजेपी के सांसदों की बात ना माने, वीएचपी के अध्यक्ष की बात ना माने। जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं सर, आरएसएस प्रमुख की बात ना माने, आपके सांसदों की बात ना माने, वीएचपी के नेताओं की बात ना माने। हमारी देखिए, बीजेपी एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी अपने हिसाब से चलती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेक बार इन बातों का जवाब दिया। ठीक है, भटक जाएंगे। वो तो विपक्ष है, उसके पास मुद्दा नहीं है, तो एक ही मुद्दे को रोज पार्लियामेंट में आकर उसको उठाना है। चलिए ठीक है, इस पर बहस कर लेंगे, फिर कभी भटक जाएंगे नहीं तो हम। विनोद जी, एक बात मैं आपको, अगर मैं ये कहूं कि जो वैली में बड़े तादाद पे लोग बाहर निकल के आए, बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने दुत्कार दिया उन लोगों को जो कि बायकॉट की कॉल कर रहे थे।
लेकिन उनको दुत्कारते हुए आपकी स्ट्रेटेजी को भी डिफीट कर दिया, क्योंकि आपकी सारी स्ट्रेटेजी कश्मीर में तो लो टर्नआउट पे डिपेंडेंट थी, और जो बड़े स्तर पे कश्मीर में रैली में और जो जम्मू इलाके और लद्दाख को छोड़ के जो लोग बाहर निकले हैं, ऐसा ये माना जाता है शाहनवाज जी कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकले। शाहनवाज जी देखिए, वो इस देश में इस लोकतंत्र में विश्वास के साथ निकले हैं। वो हराया कि जिताया ही तो रिजल्ट के दिन विनोद जी से बात होगी, लेकिन लोग निकले, इसमें हमें आप क्रेडिट देंगे ना। लोग निकले, मैं लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ। कश्मीर में अगर लोग निकले तो लोगों को क्रेडिट जाता है, आपको नहीं जाता। चलिए ठीक है, आपके पास तो आपके साथ तो बंदूकधारी रहते हैं, पुलवामा में तो बिना बंदूकधारियों के निकले हैं। मैं जिस दिन अटैक हुआ, देखिए विनोद जी, जिस दिन पुलवामा में अटैक हुआ, लोग मारे गए, मैं दूसरे दिन महासभा में गया, हमें मना किया गया कि मत जाइए, निडर होकर गए, लोग वहां मिले। पत्रकार भी जाते हैं शाहनवाज जी, पब्लिक से बात किया क्या इतनी बड़ी बात आपने कर दी, प्रधानमंत्री कैंपेन करने जा रहा है, बावजूद इसके कि अटैक हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री युद्ध के मोर्चे पे जा रहे हैं, इसलिए भी लोग निकले हैं। चलिए नहीं ठीक है शाहनवाज जी, अगर एक सेकंड में ब्रेक ले रहा हूं सर, मैं रमेश जी भी कुछ कहना